शहर में सूरज सुबह सवेरे आबोताब से चमकने लगा। रात और सुबह के औकात में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 77% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने का अज़म। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के नाम से इदारा कायम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़रिए सदारत इजलास। मियां नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल ज़ीली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। गार्डन टाउन में नवाब शहजाद अहमद खान की जानिब से सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में अफ्तार डिनर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक की शिरकत की गई। गवर्नर सदा सलीम हैदर खान, साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गिलानी, सैयद हसन मुर्तज़ा समेत मुतादिद सियासी शख्सियात शरीक हुईं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के इजलास से मुतल्लिक मन घड़त और झूठी खबरें फैलाना अफसोसनाक है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि दोनों जमातें मुश्तरका प्रेस रिलीज के जरिए इजलास की तफसीलात बयान कर चुकी हैं। मीडिया कयास आराइयों से इबहाम न फैलाए। नोशकी में दिलबंदीन शाहरा पर बस के करीब धमाका। वज़ीर आला मरियम नवाज की शदीद मसम्मत। धमाके में शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वतन की खातिर जान देना पड़ी तो दरिक नहीं करूंगा। गवर्नर पंजाब का वफाकी टैक्स मोहतसब के जरिए एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों का जमा मर्दी से मुकाबला कर रही है। वफाकी टैक्स मोहतसब को पसमानदा इलाकों के टैक्स दादहिगान की शिकायत के अजाले पर तवज्जो देनी चाहिए। पाक फौज के जवानों और शहदा जाफर एक्सप्रेस से इजहार यकजहती। पीटीआई के 18 मार्च को रैली निकालने का ऐलान। नायब सदर पंजाब अकमल खान बारी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की भरपूर मजम्मत। कहा कि सानिहा जाफर एक्सप्रेस कभी नहीं भूलेंगे, ये पाकिस्तान पर हमला है। के साथ साथ जो मेरी जिम्मेदारी इलाके की दवाओं और इलाके की मेहनत के साथ जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री के अंदर वजारत के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने लगाई, आते साथ ही मुझे उन्होंने हिदायत की कि पहली तुम्हारी मीटिंग जो होनी चाहिए वो इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि वो इंतज़ामात देखो कि आवाम के लिए सहरी और इफ्तारी के अंदर गैस की तकलीफ़ तो नहीं होती। अगर किसी जगह कोई तकलीफ़ होती है उसका इंतज़ाम करो, जिसके लिए भरपूर कॉल सेंटर, कंप्लेंट सेंटर बनाया गया और हम अपनी हिम्मत के मुताबिक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की कीमत कम करके मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आवाम को बिजली की बिलों में रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सहर और अफ्तार में सुई गैस की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम को हुकूमत ने एक ठेंगा दिखा दिया। रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आलमी मार्केट में कीमत कम होने का फ़ायदा आवाम तक न पहुंच सका। पेट्रोल और डीजल पर लीवी 10-10 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। लीवी 60 से बढ़कर 70 रुपये फी लीटर मुकर्रर। शहरियों का रिलीफ न मिलने पर हुकूमती फैसले पर तनकीद और सख्त मायूसी का इजहार। यही मुतालबा है कि पेट्रोल में कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। अगर आलमी मार्केट में मिला है ना तो इधर भी मिलना चाहिए, क्योंकि आगे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर रिलीफ मिल जाए वो बेहतर है। 200 रुपये लीटर हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा हम क्या रिलीफ कर सकते हैं? ये महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग नहीं ये
अफोर्ड कर सकते। बस हुकूमत की मेहरबानी है, हम तो यही कहेंगे कि रिलीफ दे दें। सारी दुनिया में रमज़ान में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का ये हाल है कि दुगनी महंगाई कर दी जाती है, हर चीज़ का डबल रेट होता है। पेट्रोल पर तो रिलीफ न मिल सका, शहरियों ने बिजली पर उम्मीदें लगा ली। बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 70 रुपये पेट्रोल लेवी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमत कम करे। कौम का मैंडेट चुराने वाले हुक्मरानों से अवाम यकजहती का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं। माह सयाम में LPG माफिया बेलगाम, कीमत में कमी के समरात सारिफीन तक न पहुंच सके। गैस फरोश 80 रुपये किलो तक नाजायज़ मुनाफा कमाने लगे। अरबाबी इख्तियार ने चुप साध ली। LPG की सरकारी कीमत 248 जबकि फरोख्त 350 रुपये किलो में होने लगी। मॉडल बाजारों से रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी। मुआविन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट कहती हैं 24 घंटे में मॉडल बाजारों और सहूलत मराकज़ से 3,95,000 अफराद ने खरीदारी की। लाखों की तादाद में रोज़ाना खरीदारों का बाजारों में आना खुश आइंद है। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर 7 तकरीबन थाने लगते हैं और PCMs उसमें डिप्यूटेड हैं, और हम लोग डेली जो है इनकी शाम को प्रोग्रेस मीटिंग भी हमारी इनके साथ होती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले कि सिर्फ ये नहीं कि बाहर बाज़ार में जाकर तो रैंडम चेकिंग करें, हम पहले एक खुद से डमी परचेज़ करवाते हैं, उसके बाद जो है PCM वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। माह मुकद्दस में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद कहती हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुरनोश की कीमत का जायज़ा लिया जा रहा है। रवां माह अब तक तहसील कैंट में खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए गए। माह रमज़ान का दूसरा अशरा, ईद की तैयारियां शुरू हो गई। बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। बच्चों के कपड़ों की खरीदारी पहली तरजीह बन गई। खवातीन कहती हैं कि महंगाई के दौर में भी बच्चों की खुशियों को देखना पड़ता है। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया पुरअज़म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़रिए सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। बासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर समेत पंजाब भर में मोहलिक बीमारियां फैलने का खदशा। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ ने मोहलिक बीमारियों से मुतल्लिक मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक डेंगू, नमूनिया, खसरा, काली खांसी और नगलेरिया के मरीज रिपोर्ट हो सकते हैं। अस्पतालों में आगाही बैनर्स लगाएं और काउंटर बनाएं। डायरेक्टर CDC डॉक्टर ने कहा कि बीमारियों के फैलने से पहले रोकथाम ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर सेहत ने ताजपुरा में वाटर टैंक्स की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि ताजपुरा के मकीनों के लिए वज़ीर आला की तरफ से वाटर टैंक्स बेहतरीन तोहफा है। वाटर टैंक्स की तामीर से इलाके के मसाइल का हल मुमकिन होगा। मंसूबे के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा इक़दाम। पंजाब में गुड टच और बैड टच के मौजू पर 8 मुकाबले कराने का फैसला। मुकाबले तलबा के दरमियान तहसील, ज़िला और सूबाई सतह पर मुनक्किद होंगे। मुकाबले में सरकारी स्कूलों के तलबा हिस्सा ले सकेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इम्तिहान में कुल 6,088 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। जौहर टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। PPSC की जानिब से किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया।
نیب لاہور میں ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم. ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار اہلیہ کے ہمراہ نیب آفس پہنچے. ترجمان کے مطابق چیئرمین نیب کی طرف سے متاثرین کو گلدستے پیش کیے گئے. ڈی جی نیب نے عید سے قبل ایک اور میگا اسکینڈل میں ڈوبی رقم تقسیم کرنے کی خوشخبری دے دی. کہا کہ تمام متاثرین کو مکمل ادائیگی تک اقدامات جاری رکھیں گے. 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ ڈی ایس ٹیم نے جیت لی. صدر آصف علی زرداری نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. صدر مملکت نے ڈی ایس ٹیم کو قائد اعظم گولڈ کپ 2025 کی ٹرافی پیش کی. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا سفر جاری. پی ایس ایل ٹرافی کی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں رونمائی کی گئی. ہاکی اکیڈمی کے بچوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائی. سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا نے کہا کہ پی ایس ایل ٹرافی کو ہاکی کے میدان میں لا کر قومی کھیل کی جانب توجہ دلائی گئی ہے. کون بنے گا کی رات کا سلطان پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے. پہلے اور دوسرے کوارٹر فائنل میں لاہور کے قاری مشرف اور میرپور کے منیب الرحمان میں کانٹے دار مسابقہ برابر. دونوں کیرا نے 25-25 نمبر حاصل کیے. بہترین کارکردگی دکھانے پر دونوں سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب. ناظرین ایمان افروز مقابلے دیکھ سکتے ہیں دوپہر 2 بجے صرف نیو نیوز پر. اور کون بنے گا نعت کا سلطان ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے. علی ارسلان 25 نمبر لے کر ججز کا اعتماد جیت کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. دوسرے امیدوار محمد شاہد نجی مصروفیات کے باعث مقابلے سے دستبردار ہو گئے. ناظرین ایمان افروز مقابلے پورا رمضان دیکھ سکتے ہیں صبح 3 بجے صرف نیو نیوز پر.